बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आंकड़ों में किस जाति के कितने लोग हैं बिहार में, वो साफ तौर पर अब जारी हो चुका है। हालांकि राज्य में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को मिलाकर पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63% से ज्यादा है। वहीं राज्य में स्वर्ण 15.5% के आसपास ही है। बता दें कि जाति संख्या के आधार पर पूरे देश के आंकड़े 1931 की जनगणना के बाद जारी किए गए थे। जातियों की गणना लंबे समय से आरक्षण की मांग से जुड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के हंगामे के बावजूद जातिगत जनगणना का करारा विरोध किया। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जातिगत सर्वे नतीजे चौंकाने वाले नहीं है, लेकिन यह बेहद अहम है। बेहद अहम इसलिए है क्योंकि जातिगत सर्वे के आंकड़े बिहार में नई सियासी लड़ाई को हवा दे सकते हैं। ये आंकड़े बीजेपी के हिंदुत्व प्लस कल्याण के एजेंडे के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। और यही बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में जातीय जनगणना के मुताबिक राज्य में ओबीसी एसटी की कुल आबादी 84% है, जबकि केंद्र सरकार में 90 सचिव में 3 ओबीसी है। इसलिए भारत के जाति आधारित आंकड़े जानना अहम है। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि जाति आधारित गणना के आंकड़े आधार पर सरकारी योजनाओं में मदद मिलेगी। साफ है कि बिहार सरकार लगातार कम हो रहे स्वर्णों पर किसी भी सियासी दल का ध्यान नहीं है। ऐसे में राज्य के राजनीतिक स्वर्णों को किनारे किया जा सकता है। तमाम जो अलग अलग दलों में नेता है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, स्वर्ण नेता हो, उन्हें अब अपने अपने सियासी दल के जो नेतृत्व है वो उन्हें अब किनारे कर सकती है, क्योंकि उनका वोट प्रतिशत अगर कुल मिलाकर भी देखा जाए राज्य में तो 15.5% है। वहीं जो दूसरे जातियों के लोग हैं उनका इनसे कहीं ज़्यादा है। वहीं आरजेडी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना था कि राजनीतिक सर्वे के नतीजे में मिले आंकड़ों से हर वर्ग के आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा और अब आर्थिक न्याय का दौर है। वहीं सरकार की कोशिश रहेगी कि आंकड़ों के आधार पर विशेष योजना बनाकर लोगों को फायदा दिया जाए। जातियों के आंकड़े बताते हुए बिहार में ब्राह्मण और राजपूत की कुल आबादी महज 7% है। लिहाजा हर सियासी दल पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग को अपने साथ अपनी ओर केंद्रित करने के लिए, चाहे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, उन्हें लुभाने की कोशिश किया जाएगा। आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद आबादी में हिस्सेदारी के लिहाज से लगभग अलग अलग वर्ग के नेता की अहमियत बढ़ सकती है। हालांकि जो स्वर्ण नेता है उनकी अब अहमियत घट जाएगी। जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर विपक्ष दलित और पिछड़ों के वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कवायद में जुट जाएंगे, चाहे वो कोई भी दल के नेता हो। इससे विपक्ष को बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी मिल सकती है। वहीं जो बिहार विधानसभा में स्थिति है, प्रतिनिधित्व मिला है ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ को कुल आबादी 10% ही है। वहीं इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व 25.92% से भी ज़्यादा है। हालांकि बिहार विधानसभा की 243 में 63 पर ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और भूमिहार समुदाय के विधायक हैं। चारों समुदाय में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा होने के बाद भी प्रतिनिधित्व कम है। बिहार में 14% यादव, 18% मुस्लिम। बिहार में यादव मुस्लिम गठजोड़ के सहारे आरजेडी लंबे समय से राजनीति कर रही है। बाकी इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।